Hello children, welcome once again. Now I am going to solve worksheet dated 19th February. So first question, the entire exercise, I mean the entire worksheet is all about comparing quantities and factorization. First question is if 7 by 3% of a number is 42. देखो मैथ्स में ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है तो एज पर द क्वेश्चन 7/3%, तो 7/3% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर तो मालूम नहीं तो उसको एक्स मानते इज इक्वल्स टू 42, इज मतलब इक्वल 42, तो फाइंड द नंबर मतलब एक्स निकालना है हम लोग को। ओके, सो 7/3% मतलब 7/3 एंड डिवाइडेड बाय 100, राइट, इनटू x इज इक्वल्स टू 42। नाउ एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर खुद एक फ्रैक्शन है, सो इन दैट केस ये जो 3 नीचे में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में होगा 7/3 इंटू 100 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाता है, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 42। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x को रखा मैंने यहाँ पे और जो फ्रैक्शन है इसको ले गया राइट हैंड साइड में। When fraction goes to other side, it becomes reciprocal. So 42 into ऊपर में आ जाएगा 300, 3 into 100 is 300 और नीचे आ जाएगा 7। 7 से 42 6 टाइम्स कैंसिल होता है। That's why the value of x is 6 into 300 is equals to 1800. That's the answer for question number 1. Now moving for question number 2. Question number 2 में ये बोला गया है man sold two articles at 25,920 rupees each. एक आदमी दो आर्टिकल को बेचता है at 25,920 रुपीज, ईच का दाम है 25,920, मतलब दोनों का दाम कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25,920, इससे इंटू करने पे आंसर मिलेगा 0 4 18 1 कैरी ओवर 51, so 51,840 rupees. This is the amount he will get after selling the items. बोला गया है these were sold at 8% gain and 4% loss respectively, मतलब दोनों आइटम को जब बेचा उसने सेम दाम में, तो एक में उसको प्रॉफिट हुआ 8% का और एक में उसको लॉस हुआ 4% का, तो इस ट्रांजैक्शन में टोटल उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये निकालना है हम लोग को। ओके, तो हम लोग पहले निकालते हैं, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो व्हेन 8% प्रॉफिट वाज मेड, तो देखो प्रॉफिट कब होता है, अगर सेलिंग प्राइस, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। नाउ कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला था ना बच्चों, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो हम लोग को मालूम है, हर आइटम का सेलिंग प्राइस 25,920 था, कॉस्ट प्राइस तो मालूम नहीं है, एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है 8 डिवाइडेड बाय 100, नेक्स्ट x इंटू 108 बाय 100 इज इक्वल्स टू 25,920। सो x को अगर रखूंगा यहाँ पे तो 25,920 विल बी मल्टीप्लाइड विद द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फ्रैक्शन, 100 बाय 108 होगा। अब कैंसिल करना शुरू करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, मान लो पहले 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, इसको कैंसिल करने पे होगा 2 12 जा 24, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 0। अब ये 3 से कैंसिल करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर से 3 से कैंसिल करने पे ये होगा 18, और इस नंबर को कैंसिल करूंगा तो ये होगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 3 2 0। फिर से कैंसिल करते हैं, इस बार हम लोग कैंसिल करेंगे इसको, अच्छा 2 से कर लेते हैं, पहले 3 से करेंगे, 3 से ज़्यादा फायदा होगा, 3 6 जा 18 और इसको करने पे 3 14 जा 42, 3 4 जा 12 0 14 40। अब इसको 2 3 जा 6, 2 50 जा 100 कर लेते हैं और 3 से लास्ट में फिर इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 0। तो देखो अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहा,
न्यूमरेटर में बचा हुआ है 480 इंटू 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम। सो x इक्वल टू 0 फिर 0 बिकॉज दो जीरो यहाँ पे इसलिए, एंड देन व्हेन आई स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय 5, 5 8 जा 40, 4 carry over, 5 4 जा 20 plus 4 24। That means the cost price of the first item is 24,000 rupees. This is the cost price. अब हम दूसरे आइटम का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। लॉस हुआ है 4%। व्हेन लॉस was made of 4%, तब क्या होगा? फिर से वही कॉस्ट प्राइस हम लोग x मान लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस बाय 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, राइट। कॉस्ट प्राइस तो x है हम लोग के लिए, तो यहाँ पे 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू SP लिख दिया। अगर तुम लोग को x नहीं लिखना है बच्चों, यहाँ पे मान लो तुम लोग को x लिखना ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस को मानना ही नहीं है, तो अब तुम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखते जाओ, बिकॉज अक्सर वो तो यूज ही नहीं होगा कहीं पे, तो कॉस्ट प्राइस लिखो। देन दो वेरिएबल लेने का प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं है। यहाँ भी हम लोग कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस रखते हैं, कॉस्ट प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 96 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 25,920, बिकॉज दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 25,920 इंटू 100 अपॉन 96। अब लोग 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 से दोनों डिवाइड जाता है इसीलिए। 4 24 जा 96, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 4 8 0। फिर से जाएगा 4 से, 4 6 जा 24, 4 से कैंसिल करने पे 4 16 जा 64, 4 2 जा 8 0। फिर से जाएगा 2 से इस बार, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 810। और 3 से कैसे जाएगा ये भी, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 270। तो इट मींस कॉस्ट प्राइस है इस बार 270 इंटू 100 इंटू 100। सो 270 इंटू 100, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। डायरेक्ट नंबर को लिखो और टोटल नंबर ऑफ जीरोस लिख दो, 27,000। तो ये होगा कॉस्ट प्राइस। अब देखो टोटल सेलिंग प्राइस, जब उसने दोनों आइटम को एक साथ बेचा था, so he earned rupees 51,840 रुपीज। लेकिन जब उसने खरीदा था तो एक आइटम का दाम था 24,000 और एक आइटम का दाम था उसका 27,000। तो उसको खरीदने टाइम पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। टोटल CP of two items is equals to 27,000 प्लस पहले का कॉस्ट प्राइस कितना था, वो था 24,000, और ये भी देख लेते हैं 24 हो गया 51,840, 51,840। 1 सेकेंड, 24,000 कर दिया पहले का, प्लस करने से मिलेगा हम लोग को 51,000। अब देखो दोनों आइटम को बेचने में उसको मिला था 51,840 आई गेस। एक बार चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो से एक बार, हाँ 51,840। लेकिन जब खरीदा था उसने खरीदा था 51,000 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ये हो गया CP और सेलिंग प्राइस है उसका 51,840, तो ये ज्यादा है, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस SP greater than CP, तो therefore the person gained profit। ओके, और प्रॉफिट कितना हुआ था 51,840 माइनस 51,000 इज इक्वल्स टू 840 रुपीज। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है, जिसको समझ में आ रहा है वो उसको शॉर्ट कर सकते हो एज पर योर ओन कन्वीनियंस। Okay, so this is the answer for question number 2. Now going for question number 3. In question number 3, the question is the population of a town is
2,81,250. ओके, पॉपुलेशन दिया हुआ है 2,81,250. What will be its population after 3 years in if the rate of growth is 4%? मतलब ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इसी को हम लोग मान लेंगे P. रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है 4% और टाइम यहाँ पे है 3 years. 3 years. तो आफ्टर 3 years what will be the population of town, ये निकालना है. That means we have to find amount equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power n. P is 2,81,250. 1 plus 4 by 100 whole to the power 3. तो ये हो गया 2,81,250 और सिंप्लीफाई करने से ये एलसीएम निकालते हैं. पहले 100 होगा, 1 into 100 100 हो गया, 100 सेम है तो यहाँ पे 4 आएगा होल क्यूब. अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे हम लोग. तो ये नंबर है 281,250 इंटू इससे बनेगा 104 बाई 100. बट सिंस क्यूब लिखा है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग करेंगे 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100. अब स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन या कैंसिलेशन. 0 और 0 गया कैंसिल. ये नंबर लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे. 5 2 जा 10, इसको डिवाइड करने पे 5 5 जा 25, 3 के ऊपर 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. 2 से अगर इसको कैंसिल कर देता हूँ तो 5 जा 10, 2 2 जा 4, खत्म. फिर से 5 से 5 20 जा 100 और इसको कैंसिल करने पे 5 11 जा 55. उसके बाद कैरी ओवर रहा 1 12 हुआ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. तो फिर से करने पे 5 4 जा 20 और इसको करने पे 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 4 से अगर डिवाइड करेंगे इसको 4 से 4 2 जा 8, 4 6 जा 24. अब फिर से इसको करेंगे 5 20 जा 100 और इसको जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. फिर से 5 4 जा 20, 5 9 जा 45. अब नीचे में 4 रहा, ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो 4 2 जा 8 कैरी ओवर है 2 24, 4 6 जा 8. इसका मतलब नीचे में कुछ भी नहीं रहा अभी, ऊपर में जो है खाली उसको लिख दो. तो ऊपर में है 9 into 52 into 26 into 26. If you multiply them then you will get the answer. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 26 into 26, इसका आंसर है 676. ये मुझे मालूम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 9 से. 9 6 जा 54, 5 कैरी ओवर, 9 7 जा 63, 63 प्लस 5 68, 6 कैरी ओवर, 54 प्लस 6 60, 6084. अब ये मल्टीप्लाई होगा 52 से. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 5 4 जा 20, 2 कैरी ओवर, 5 8 जा 40 प्लस 42, 5 6 जा 30, 8 6 3 6 1 3. तो आंसर हुआ 316368. ये है पॉपुलेशन आफ्टर 3 years. So with this question ends. Now going for next question. Question number 4. Question number 4 में ये बोला गया है अनुराधा bought a color television priced at ₹10,500 at 20% discount. तो अनुराधा ने ऑलरेडी खरीद लिया, bought बोला है, खरीद लिया, तो उसका CP है 10,800 सॉरी 10,500 और उसको डिस्काउंट मिला था 20% का. तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट है उसको 20% का. इफ जीएसटी इज चार्ज एट 12.5%, अगर उसको जीएसटी चार्ज लगाया गया था 12.5% का, फाइंड द अमाउंट शी पेड फॉर द टेलीविजन. तो उसने कितना, माय मिस्टेक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टेलीविजन प्राइस एट लिखा है, मतलब दाम लिखा हुआ है तो ये एमपी होगा नॉट सीपी. माय मिस्टेक, आई बेग माय अपोलॉजी. सो ये मार्क प्राइस है 10,500, डिस्काउंट दिया है 20%, जीएसटी है 12.5%. हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस, कितना में उसने खरीदा.
देखो इफ यू रिमेम्बर चिल्ड्रन, मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे दो है, ये खरीद रहा है मतलब इसको कोई बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दोनों सेम है, बिकॉज शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस होगा और बायर के लिए होगा कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग जो मेन फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का वो यूज करने से भी ये आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे और एक बात यहाँ पे लेकिन डिस्काउंट भी है और जीएसटी भी है, ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज करके स्टेप बाय स्टेप करके तब भी आंसर निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे दो चीज एक साथ है। फॉर्मूला में हम लोग सिर्फ एक चाहिए, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, या तो डिस्काउंट या तो जीएसटी, यहाँ पे दोनों है, दोनों तो यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मार्क प्राइस क्योंकि दिया हुआ है, तो देखो 20% ऑफ 10,500 डिस्काउंट था, तो कितना होगा 10,500 इंटू, हम लोग करेंगे यहाँ पे 100 माइनस 20/100, ये अगर करेंगे तो हम लोग को हम लोग का ये वैल्यू निकल जाएगा डिस्काउंट के बाद इसका दाम कितना होगा। तो ये हुआ 10,500 इंटू 80/100, कैंसिल करने पे डबल जीरो कैंसिल हुआ, 0 0 पेड किया यहाँ पे, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8,400 डिस्काउंट के बाद टीवी का दाम हुआ ये, लेकिन अगेन शी हैज टू पे जीएसटी, तो जीएसटी के बाद कितना हुआ दिखेंगे हम, 12.5% ऑफ 8,400, बिकॉज अभी दाम है 8,400, उसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है, तो 8,400 इंटू जीएसटी लगाया गया है, मतलब ये एड होगा, प्रॉफिट होगा, तो हम लोग लिखेंगे 8,400 प्लस इंटू 100 प्लस 12.5/100। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। ओके, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ दोनों में। सो नेक्स्ट 8,400 से ये क्या होता है उसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8,400 इंटू ये हो गया 112.5 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1125 और 84 को, although it has a decimal but we'll ignore for our convenience so that we can multiply easily, 4 5 are 20, 4 2 are 8, 8 plus 2 10, 1 carry over, 4 1 are 4 plus 1 5, 4 1 are 4, 8 5 are 40, 4 carry over, 16 20, 2 carry over, 10 1 carry over, 9, 0 0 5 4 9, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं है गड़बड़, तो 94500, लेकिन एक डेसिमल यहाँ पे था तो यहाँ पे एक पॉइंट बच जाएगा 9450। So finally, how much she has to buy? I mean to say pay to buy the television 9,480 rupees. Therefore, cost price is equals to rupees 9,450। ये होगा कॉस्ट प्राइस उस टेलीविजन का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन। स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, 3ax minus 6ay minus 8by plus 4bx। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने बोला है, मतलब हम लोग को निकालना है फैक्टर्स। यहाँ पे देयर आर 4 टर्म्स एक्चुअली। देखो यहाँ पे ax है, यहाँ पे bx है, कुछ तो कॉमन है x, सिमिलरली ay by यहाँ भी कॉमन है y, राइट। हम लोग अगर सोचे कि a और a कॉमन आएगा, b और b कॉमन है, तब भी कॉमन होगा, लेकिन सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर इन दोनों से कॉमन लेता हूँ तो 3a कॉमन आएगा, बिकॉज 3 एटलीस्ट दोनों में है, a भी दोनों में है, राइट। 3a कॉमन लाता हूँ तो यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे रहेगा 2y, बिकॉज 3 2 जा 6, a तो ऑलरेडी था, y भी इंटू हो गया, 6ay मिल जाएगा। देन यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन था उसको कॉमन लेते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन लिया मैंने, बाकी दोनों में b है, दोनों में एटलीस्ट 4b है, तो 4b कॉमन लेने से पहले में रहेगा सिर्फ 2y, बिकॉज 4b इंटू 2y मिलने से 8py होता है, माइनस, तो माइनस क्यों हुआ, तो प्लस था, मैंने माइनस क्यों की लिखा,
एक्चुअली क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लाया था तो माइनस के बाद यहाँ भी अगर प्लस डालता मैं, माइनस और प्लस माइनस बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो प्लस था, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा तब मिलेगा माइनस माइनस ये वाला प्लस। और क्योंकि 4b कॉमन लाया था मैंने तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ x। लेकिन ये दोनों तो अलग लग रहा है देखने में, नहीं दोनों सेम है, खाली साइन अलग है। तो साइन को सेम करने का तरीका सिखाता हूँ। 3 को लिखो यहाँ पे, x माइनस 2y को यहाँ पे लिखो। ये यहाँ से ये जो दोनों टर्म है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लाता हूँ, मैं खुद दिखा रहा हूँ तुम लोग को, देखो ये 2 है मान, मुझे इसको माइनस बनाना है, मैं क्या करूंगा, मैं माइनस 2 तो लिखूंगा अंदर में, लेकिन बाहर में भी एक माइनस डाल लूंगा, तब माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये वाला साइन। करेक्ट। सिमिलरली इफ आई वांट टू चेंज द साइन, मतलब x को मुझे पॉजिटिव लिखना है, y को नेगेटिव लिखना है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लाऊंगा। अगर माइनस कॉमन लाऊंगा तो आगे वाला ये माइनस से इंटू हो जाएगा, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। अब रहेगा 4b इंटू एक्स माइनस 2y, बिकॉज इनका साइन चेंज हो गया, मैंने माइनस कॉमन लाया था ना, तो x पॉजिटिव हो गया 2y नेगेटिव हो गया। अब देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है तो उसको लिखो x माइनस 2y और 3a प्लस 4b, ये हुआ आंसर। अभी मुझे मालूम है कोई ना कोई ये पूछना चाहता है कि सर मैंने अलग तरीके से किया सही होगा कि नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही होगा, इसको करने का बहुत सारा तरीका है, अलग अलग मेथड से भी करने से भी यही आंसर आएगा, जैसे भी करो अगर सेम आंसर आ रहा है देन यू आर राइट। मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, साइड में दिखा देता हूँ। बी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। सी चिल्ड्रेन, करने का बहुत सारा तरीका है, एक तरीका दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर मैं ब्रैकेट से इनको सेपरेट कर लेता हूँ, मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस ब्रैकेट में दे रहा हूँ मतलब साइन चेंज होगा अभी, तो एक्स प्लस वाई बन जाएगा यहाँ पे, बिकॉज मैंने ब्रैकेट दिया इसीलिए, ब्रैकेट नहीं देता तो सेम साइन होता। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी है कि नहीं, उस आइडेंटिटी का वैल्यू है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस ये वाला नंबर तो है ही x प्लस वाई। अब देखो ये x प्लस वाई इंटू है, यहाँ भी x प्लस वाई है, मतलब x प्लस वाई को मैं कॉमन ला सकता हूँ। अगर x प्लस वाई को कॉमन लाता हूँ तो पहले यहाँ रहेगा ओनली x माइनस वाई, माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, अगर पूरा x प्लस वाई ही कॉमन आ गया तो यहाँ पे रहेगा ओनली 1। अब ये जो मेन पॉलीनोमियल था उसको मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई में दिखा दिया, मतलब ये दोनों होगा फैक्टर्स। सो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर यही है। गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर सी, 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, इसको करने का तरीका दिखाता हूँ अभी। इसमें 16 को लगता हूँ मैं, माइनस लिखता हूँ और एक ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, तब ये तीनों टर्म साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो ये तो एक आइडेंटिटी बना रहा है, ये कौन सा आइडेंटिटी है चिल्ड्रन, ये होगा 16 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एम आई राइट, ये एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का है। क्या यहीं पे आंसर खत्म है, नहीं, अभी भी हम लोगों ने माइनस साइन यूज किया, हम लोग को तो इंटू में दिखाना है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 16 को तोड़ेंगे, 16 को भी हम लोग 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑन द अदर हैंड द सेकंड नंबर इज रिटन एज x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अब ये दोनों नंबर स्क्वायर में है और बीच में माइनस साइन है, मतलब ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं यहाँ दिखाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इजंट इट। तो क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लग रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 प्लस एक्स प्लस वाई, और एक बार होगा 4 माइनस एक्स प्लस वाई। अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक स्टेप में, तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप बनेगा 4 प्लस एक्स प्लस वाई और 4 माइनस एक्स माइनस वाई, बिकॉज माइनस था यहाँ पे, ब्रैकेट उठा रहा हूं मैं तो माइनस इंटू, जिसको समझ में आया वो डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। नाउ गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। डी में ये बोला गया है कि इवेलुएट, मतलब यहाँ फैक्टराइज नहीं करना है, यहाँ इवेलुएट मतलब आंसर निकालना है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इसमें तुम लोग
फोर्थ आइडेंटिटी यूज कर सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। मैं ये दिखा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, x इंटू एक्स माइनस फाइव प्लस 4 इंटू एक्स माइनस फाइव। अभी एक्सपांड करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रहेगा, बिकॉज 5x माइनस एक्स, मतलब आई मीन टू से माइनस 5x है ना, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। 5x माइनस एक्स इज ओनली 1x, 1x तो लिखते नहीं है, ओनली x लिखा, माइनस 20। So these are the solution for the third worksheet, children. I hope you understood it. Thank you.